नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, अब जो समय है बहुत आनंद का और संघर्ष का भी समय है। इस समय को आप बिल्कुल सूझबूझ के साथ यूज करें, तभी आप सफलता संभव हो पाएगी। क्योंकि अधिक लोड लेंगे, अधिक बर्डन लेंगे अगर आप इस समय के अंदर, तो ये समय आपकी पुरानी की हुई तैयारी को भी विफल कर सकता है। इस वजह से आप है जो बिल्कुल शांत मन से, दृढ़ निश्चय के साथ आराम से पढ़ते जाइए और जो भी चीज़ें पढ़ी है आपने उसका रिवीजन, और उसके साथ है जो आप मॉक टेस्ट जो भी है प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें। ये आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित करेंगे। केवल एमसीक्यूज पे भरोसे ना रहे और केवल रिवीजन के भरोसे ना रहे। अब आपको दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। वो सभी सब्जेक्ट एक साथ पढ़िएगा। फिर लोग होते हैं जो एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ते हैं, दो सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ते हैं, ऐसा मत कीजिएगा साथियों। और कुछ भी जो निर्देश है, आपको अब सेंटर्स के लेकर कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं वीडियो स्पेशल अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान के एकमात्र सही सटीक जानकारी देने वाले, युवाओं को बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाले चैनल टीचर गुरुजी को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी चीज़ हम बोलते हैं ऑथेंटिक बोलते हैं, जानकारी के साथ बोलते हैं, फर्जी झूठ चीज़ नहीं बोलते। जिस प्रकार से झूठे लोग फर्जी यूट्यूबर आपके सामने बोलते हैं, हमने जो बोला वो सही बोला। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, शिक्षा मंत्री जी भाद्रा में ही आपके सामने घोषणा कर देंगे कि रीट एग्जाम 26 सितंबर को भी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा था मीटिंग्स के अंदर आपके सामने बायोमेट्रिक्स पदों को लेकर चर्चा होगी। मैंने आपसे कहा था ऐसा कुछ नहीं होना है, मात्र केवल और सेंटर्स की किस प्रकार से व्यवस्था हो, किस प्रकार से है जो आयोजन हो एग्जाम का, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस होने वाला है। और बिल्कुल 26 सितंबर को एग्जाम होगी। मैंने आपसे पहले वीडियो के अंदर कहा था और वैसा ही हो जाता। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा बाकी कोई कुछ उद्देश्य नहीं है, हमारा केवल उद्देश्य है मात्र और मात्र आप सभी युवाओं को जानकारियों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर सही तरीके से गाइड करना। दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ एसएसटी और रीट लेवल 1, सभी कोर्सेज क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक साथ मिल जाएंगे। सारे बैच एक साथ मिलेंगे एक के सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप इस कोर्स को ले। साथ ही रीट एग्जाम डेट आप सभी को विदित है और मैं पिछले 3 महीने से आपसे कह रहा हूँ कि रीट एग्जाम 26 सितंबर को होगी। काफी लोग कहेंगे जब आपके सामने फिक्स है तो आप वीडियो क्यों बनाते हो। वीडियो बनाने का सबसे बड़े कारण है कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ फर्जी यूट्यूबर जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए बच्चों को भ्रमित कर देते हैं। और हमारा काम है सही गाइडेंस देना, सही तरीके से जानकारी के आधार पर मोटिवेट करना। रीट 26 सितंबर को होगी, मैं आपसे कई बार दोहरा चुका और मैं आपसे कह रहा हूं आपके सामने रोजाना आएगा, रीट 26 सितंबर को ही होगी। लेकिन फिर भी वो लोग आपको भ्रमित करेंगे नई नई बातें बताकर। साथियों, आप सभी को पता है झूठ हमेशा अलग अलग प्रपंच रचता है, अलग अलग प्रपंच रचता है, लेकिन सच के आगे जीत नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, सच के आगे जीतना नामुमकिन है, ये आप सभी को पता है। वही हो रहा है दोस्तों। आपको 26 सितंबर तक, 26 सितंबर के दिन भी आपको बोला जा सकता है कि अभी भी पेपर देने मत जाओ, रीट स्थगित हो सकती है। तो ऐसे लोग जो हो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना दोस्तों। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बहुत जबरदस्त गुमराह किया गया है। मैंने 1 अगस्त को जब सर मामला हुआ था, उस दिन मैंने कहा था तब कुछ परसेंटेज जो है सेकेंड ईयर विद्यार्थियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, उनका आज भला हो रहा है। उसके बाद 28-29 अगस्त को कुछ ऐसे हुए, उसके बाद काफी अभ्यर्थियों ने सब कुछ छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद भी काफी लोगों ने सब छोड़ छाड़ कर पढ़ाई शुरू कर दी। और कल भी 50% लोगों ने है जो पढ़ाई शुरू कर दी। तो सेकेंड ईयर विद्यार्थी बच्चे कुछ लोगों, आप क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप भी पढ़ाई में लग जाओ, इनका कुछ नहीं होना है, आपका तो कुछ हो जाएगा। अभी भी समय है, आपने इतने टाइम तक आपने पढ़ा है, क्या पता किस्मत आपका साथ दे दे और हो सकता है इस भर्ती में आपका सिलेक्शन लिखा हो, क्या पता कि तुक्के भी लग जाए और सही निकल जाए। किस्मत का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, इस बार मौके को जाने मत दीजिए, किसी की बातों में आए बिना। क्या पता किस्मत में लिखा हो कि आपका सिलेक्शन इस बार होना हो, तो आप अपनी मेहनत पे अब है जो कमी मत रहने दीजिए। साथियों, कोर्ट के माध्यम से कुछ लोग बोल रहे हैं तिथि आगे करवा देंगे, संभव ही नहीं है। कोर्ट के माध्यम से सेकंड ग्रेड के एक बार ऐसा हुआ था, कोर्ट जज साहब ने है जो भगा दिया तुरंत उनको, और जज साहब ने इस तरह से कहा था कि आप अभ्यर्थी इसलिए मैं आपको बख्श रहा हूं, बाकी आपके केस मुकदमा हो सकता है। और बात रही, काफी लोगों ने बोला था मंशा नहीं गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल साफ मंशा है, आपके सामने दिख रहा है, गवर्नमेंट परीक्षा कराने के लिए तैयार है।
इसी बीच कल डॉक्टर साहब का किरोड़ी लाल जी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कुछ परिस्थिति बदलने की बात की। तो उन्होंने अभ्यर्थियों के हित की बात की थी, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपने हित की बात साबित करने के लिए झूठी बात बोली, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल संस्कृत विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, क्लेश कर रही है, उनको बदलने की मांग की है। वास्तविकता ये है, हमने शाम को पता कर लिया, और आप भी कोई अगर जान के पहचानने वाले हो तो जरूर पूछिएगा। मैं आपसे विश्वास के साथ कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा काम झूठ बोलना नहीं है, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं आपसे। उन्होंने केवल उस परीक्षा को बदलने की बात की है, मांग उठाई है। 26 सितंबर के खिलाफ उन्होंने बात नहीं की है, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद जानते हैं वो बिल्कुल हितैषी है, वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा गड़बड़ हो। वो बेरोजगार हितैषी है, वो कभी ऐसा नहीं बोलते। उनको पता है कि 16 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 5 बार स्थगित हो चुकी भर्ती, और उसकी स्थगित करने की मांग डॉक्टर साहब कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने ये बात झूठी बोली है वो डॉक्टर साहब को अपने हित के लिए भ्रमित करने वाली बातें आपके सामने कर रहे हैं। 23 सितंबर की एग्जाम्स जो हुई उसको बदलने की मांग उन्होंने की, और बिल्कुल जायज मांग है उनकी, मैं भी उनका सपोर्ट करता हूं। साथियों, एडमिट कार्ड की जहां बात करें, 17-18 तारीख के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीनेशन कोई जरूरी नहीं है, आप सेंटर पर आधा घंटा पहले जरूर जाइएगा, और बहुत कुछ और चीजें मैं आपके सामने धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करता रहूंगा क्या कुछ अब आपको करना चाहिए। और निश्चित रूप से महिलाओं को और विकलांगों को सेंटर मिलेंगे गृह जिले में, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने ये चीजें नहीं मानी। हमने बहुत जबरदस्त काम करने की कोशिश की, लेकिन आज कुछ संभव नहीं पाया। हो सकता है कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को भी होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकते हैं, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावनाएं है। और आप निश्चित रूप से 26 सितंबर की तैयार करते रहिए। इसके अलावा पदों की जहां तक बात है, आपको गुमराह किया जा रहा है कि पद है जो बढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। पद 31,000 फिलहाल बढ़ती 31,000 की है, लेकिन इसमें पद बढ़ेंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से रीट होने के बाद, तो डेफिनेटली आपके साथ 50,000 पद भी हो सकते हैं। ये आपके सपोर्ट पे ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इसमें पद बढ़ेंगे, लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे जितने आप आशा करते हैं। 40,000 के आसपास पद इसमें अभी भी हो सकते हैं, आप चिंता मत करिएगा इस बात को लेकर। साथियों, सेकेंडरी विद्यार्थी इस बात को कंफ्यूजन में, कुछ लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं कि आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जाम देने के बाद। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अंतिम नियुक्ति मिलेगी, और आपके अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, वो तैयारी कर रहे हैं रीट की, जोरों शोरों से कर रहे हैं रीट की तैयारी, सेकेंडरी विद्यार्थी, और कल वो नौकरी लगेंगी, आपके सामने नौकरी लगेंगे, और नियुक्ति भी लेंगे आपके सामने। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी भी आप संभल जाइए। आपको ये बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है कि नियुक्ति नहीं मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी अंतिम रूप से। मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट वीडियो शेयर कर रखना, मैं वीडियो छोड़ दूंगा बनाना। सेकेंड ईयर की नियुक्ति नहीं मिलती है तो बिल्कुल मिलेगी, जिसका सिलेक्शन होगा। बिना सिलेक्शन तो किसी को नौकरी मिलनी नहीं है। और सेकेंड विद्यार्थी, मैं आपसे फिर से कहता हूं, आप नए नए अभी आए हैं, इसमें आप लोगों को पता नहीं है क्या कुछ हो सकता है। इन सोशल मीडिया पे आप उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किसी को गलत कमेंट्स करते हैं। आप लोग धरने वरने में चले जाओ, सरकार का मूड बहुत जबरदस्त है, अंदर कोई केस वेस बना के आपको अंदर डाल दिया तो भविष्य खराब हो जाएगा। अभी शुरू ही नहीं हुआ, आपका परीक्षा ही नहीं थी रीट की, तो इससे पहले आप लोगों में सलाह दे रहा हूं, इस ऐसे तकरों में मत आइए। जिनको नेता बनना होता है उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में, आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सावधानी बढ़ती है। सोशल मीडिया का सावधानी से यूज कीजिए, किसी भी ऐसी चीज मत पढ़िए जिससे कि आपके ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि वर्तमान में किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई केस वेस कर दे तो फिर आपका तो भविष्य खराब हो जाएगा। साथियों, आपको फिर से जब चीजें फेल हो जाती है तो आपको बोलेंगे कूटनीति है, ये नीति है, फलाना नीति है, ये नीति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब चीजें बचती ही नहीं ना, जो कूटनीति की बातें हो जाए ना, पहले से कूटनीति के साथ चलता है, जिस प्रकार से हम चलते हैं, हमने कभी नहीं शेयर किया क्या कर रहे हैं, तो वो होती कूटनीतियां। पहले आपके सामने सारी चीजें बताते फिर बोलते कूटनीति। कूटनीति नहीं होती, वो झूठ नीति होती है। और जब फेल हो जाता है तो फिर आपके सामने बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो फिर क्या बोले। तो फिर इस प्रकार से, और बनने के लिए चेहरे पे आपको सामने से दिखता है कि कौन दिखावटी हंसी ला रहा है, कौन दिखावटी बातें कर रहा है, और कौन सच में बात कर रहा है। इतना आप भी समझ सकते हैं, बिल्कुल थोड़े ना, आपने भी मनोविज्ञान पढ़ी है। और दोस्तों, एसआई वालों के साथ तो कुछ लोगों ने, झूठे लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दिया। उनके पैसे ले लिए कि मैं कोर्ट में याचिका लगा दूंगा आपके लिए, आपकी परीक्षा आगे हो जाएगी, और पैसे खा लिए उनके। अभी तक पैसे नहीं दिए, 1 लाख के आसपास कुछ पैसे शायद उनके पैसे कुछ लोगों ने वापस नहीं किए हैं, और उनके पैसे खा के बैठ गए। वही रेट वालों के साथ होगा, आप पैसे ले लीजिएगा कूटनीति के नाम पर, आपको बताया और नहीं जाएगा आपसे। ऐसे वाले फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उनके फोन काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, पैसे देना थोड़े संभव होता है। तो ऐसे लोगों को सच्चाई ये है कि पैसे कमाना मात्र उनका नाम है, काम है, फर्जी यूट्यूबर है, और कुछ नहीं काम है उनका। पैसे कमा लिया ऐसे वालों से और उनको अब छोड़ दिया है, अब रीट वालों की बारी है। साथ ही बात करूंगा एसटी से रीट बात को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई कल हुई, मैंने आपसे कहा था सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ही निकल के आएगा सामने आपके कि कौन मजबूत और कौन कमजोर है। पहले बताना बहुत गलत होता है। मैंने आपसे पहले कहा था दोनों फिलहाल बराबर है। सुनवाई जैसे शुरू हुई आपके सामने स्पष्ट रूप से निकल के आएगा कौन मजबूत हो रहा है, क्योंकि अभी तक एसटी वालों को मौका नहीं मिला था बैठने के लिए, कुछ भी चीजें नहीं थी, उनके वकील चुपचाप सुन ही रहे थे, उनको बीड वालों का काम चल रहा था अभी तक। जैसे एसटी वालों को कल मौका मिला तो उन्होंने छलांग मार दी। छलांग ही मारी कि उन्होंने सीधा जो एचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी को चैलेंज किया है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट उनका रहेगा। और मुझे जहां तक लगता था वो सही निकल गया मेरा। मैंने इस चीज को पहले अनुभव कर लिया था कि ये चीज इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ये जो नियम बने हैं, ये सारे शामिल करने का, बाहर करने का, ये सारी चीजें इनका क्या धरा है, राजस्थान सरकार का नहीं है।
तो वही बताएंगे कि आपने किस बेसिस पे बनाया है, ब्रिज कोर्स आप किससे करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, क्या कुछ संभव हो सकता है, ये सारी चीजें उनको जवाब देना जरूरी होगा। लेकिन कल जो सुनवाई हुई उसमें बीरबल को टाइम नहीं मिला, नहीं बोलने का मौका मिला, एचआरडी मिनिस्ट्री और उनका था। 13 सितंबर एचआरडी मिनिस्ट्री ने अच्छे खेल के आगे मांग लिया कि 13 सितंबर रिप्लाई फाइल करने के लिए दो समय, और ये एसएस वाला मना कर दिया कि हम समय नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी कोर्ट ने है जो उनको समय दे दिया। यहाँ पर मैं ना तो एसटीसी वालों से पूछा है मैंने, ना बीरबल से पूछा है, उनसे पूछ लीजिएगा आप कसम देकर, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने उनसे पूछा है जो कोर्ट में मौजूद होते हैं, तो उन्होंने मुझे सच सच बताया, और वो भी किसी के पक्ष में नहीं, ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ। साथियों कल एसटीसी बहुत मजबूत थी, जज साहब भी थोड़े से है जो किसका उनके माइंड में क्या चल रहा था वो अलग बात है, लेकिन जज साहब जहां उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो बोला था उन्होंने उस चीज के अंदर एसटीसी के फेवर में बोले कि अगर ऐसा कुछ था ही नहीं, राजस्थान में सारी चीजें लोग बैठे हैं, तो आपने बीरबल से फॉर्म ही क्यों लिए। अब ये इनका मतलब क्या निकलता है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये स्पष्ट है कि बीएसटीसी फिलहाल मजबूत थी। 13 सितंबर को क्या होता है वो अलग बात है। तो साथियों स्पष्ट रूप से बता दूं मैं आपको, कल की सुनवाई में एसटीसी मजबूत थी। मैं ना तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो किसी का समर्थन करता है ना वो उसको पॉजिटिव बताएगा, बीड वाला बीड को पॉजिटिव बताएगा, एसटीसी वाला एसटीसी को पॉजिटिव बताएगा, और मैं फिलहाल इस मुद्दे पर किसी के साथ नहीं, मैंने आपसे पहले कहा दिया था, और मुझे जहां तक जो चीजें लग रही बता रहा हूं आपको, इस सुनवाई में एसटीसी मजबूत थी। 13 सितंबर को अगर एसटीसी वालों ने मजबूती के साथ पेश आ गए और एचआरडी मिनिस्टर को 2 कदम पीछे कर दिया, तो फिर एसटीसी वालों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये तभी संभव होगा जब एसटीसी वालों को अच्छे से वकील हो, उनके पास अच्छी वकील पैरवी करने के लिए, तभी कुछ संभव होता है। हालांकि अभी देखो, जिसके पास अनुभव होता है बोलने का, जिसके पास अच्छी टेक्निक होती है, वही जीत पाता है। तो वो तो अच्छे वकील के पास होती है। अब देख लो किसके पास कौन सा अच्छा वकील होता है, वो सारी चीज आप डिसाइड करो कि आपको किसको कौन सा वकील करना है। लेकिन ये तय बात है कि 13 सितंबर को बहुत अहम सुनवाई हो सकती है, उसमें जो मजबूत पड़ा वो आगे और बढ़ जाएगा। तो साथियों देखते हैं कि 13 सितंबर क्या होता है, क्या इस बार इतिहास वही रहता है या दोहराया जाता है। लेकिन मजबूती के साथ एसटीसी वालों ने कल काम किया है, तो जज साहब भी थोड़े सहमत दिखे इनसे। अब एचआरडी मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से रिप्लाई फाइल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शेयर अवश्य कीजिएगा, जानकारी एसटीसी और बीड विद्यार्थी की तरफ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से बताई गई है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। चलिए इस वीडियो करेंगे समाप्त। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद